हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग की तरफ से आप सभी के लिए एक परमानेंट वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, कई सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनको लगातार इन वैकेंसियों का इंतजार होती है, पर दोस्तों संविदा से भी उम्मीदवारों को ज़्यादा इंतजार परमानेंट वैकेंसी की होती है। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक या दो या तीन नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1619 पदों पर यहाँ पर आप सभी के लिए चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब थोड़ी जो है मान लीजिए यहाँ पर जो है उन स्टेट के उम्मीदवारों को जानता यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है आप सभी से, यानी कि अदर स्टेट और जिस स्टेट में इस वैकेंसी को पब्लिश किया गया है उस स्टेट के उम्मीदवारों को यहाँ पर ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी और उन उम्मीदवारों को अदर स्टेट वालों को थोड़ी सी कम दी जाएगी, यानी कि अगर सेम डिग्री होती है तो। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए 3 कैटेगरी के अंदर इस वैकेंसी को पब्लिश किया गया है, जिसमें कि 502 पद हैं, साथ ही यहाँ पर 706 पद हैं और साथ ही अगर बात करते हैं तो 1411 पद है। टोटल पद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोस्तों, चिकित्सा विभाग की तरफ से 2619 पोस्टों पर इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जिसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। अगर उसके लिए कोई भी क्यूरीज है तो आप हमारे चैट सेक्शन पर हमसे यहां पर बातें कर जो भी अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से, चिकित्सा विभाग से जो भी आर्टिकल या जो भी न्यूज़ या जो भी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो न्यूज़, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप सभी को ये स्टेट किस स्टेट के फॉर्म है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आप सभी की क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कब तक इसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट कर दी जाएंगे और 25 यानी कि 2025 के जनवरी तक इसकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दी जाएगी। तो इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आप सभी को यहाँ पर दोस्तों देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, इसमें कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं कि बताया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मित्र अंतकाल IUMO यहाँ पर जो है मेन स्ट्रीम RBS के तैनात यहाँ पर राज्य प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, साथ ही PHC और यहाँ पर जो है यहाँ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र CHC के मतलब यहाँ पर जो है प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र AP यानी कि APHC अनुसंध चिकित्सा अनुसार दी गई है। जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो आप सभी के, यानी कि आप सभी के 3 पोस्ट निकाले गए हैं चिकित्सा विभाग के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो है आयोग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और हेम्योपैथिक के अंदर यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि आप सभी की जो सैलरी है, यानी कि जो प्रति माह आप सभी को जो वेतन दिया जाएगा वो 32,000 रुपये की प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर देते हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें कि आप देते हैं कि इसके जो आवेदन है, यानी कि जो योग्य उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जो भारत की नागरिकता है, वो किसी भी स्टेट के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह से हार्ड कॉपी या ऑफलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को बिल्कुल ही ना फेरना है, या ड्राफ्ट की ड्राफ्ट है या डिमांड ड्राफ्ट की तरफ या पोस्ट की तरफ, स्पीड पोस्ट, किसी भी तरह से कोई भी इसके अंदर जो है आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। सारी चीज़ जो है डिजिटली करनी है, ऑनलाइन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करनी है। अगर बात करते हैं इनमें पदों की, थोड़ी सी कटौती होगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मेजोरिटी मिलेगी उन उम्मीदवारों को मिलेगी, यानी कि 35% जो है वो महिला आरक्षण मिलेगी, फिर उसके बाद 4% दिव्यांग और 2% स्वतंत्रीय सेना पोता पोती या नाती नातिन को यहाँ पर वो जो है आरक्षित मिलेगी। जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर आप, यानी कि दोस्तों अगर इसके अंदर अगर बात करते हैं तो जैसे मान सकते हैं कि इतने पोस्ट हैं जिसमें कि 35% तो महिला आरक्षण, फिर दिव्यांग, फिर स्वतंत्र सेना को यहाँ पर दी जाएंगी, यानी कि टोटल अगर बातें करें तो 41% सीट जो है वो आरक्षित में चली जाएगी और 60% जो है वो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आयुष चिकित्सा, यहाँ पर जो है आयुष चिकित्सा, यहाँ पर आयुर्वेदिक के अंदर UR के लिए 550 पोस्ट, EWS के लिए 138 पोस्ट, SC के लिए यहाँ पर 43 पोस्ट, ST के लिए 139 पोस्ट, 169 पोस्ट, EBS के लिए 156 पोस्ट, BC के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट और WBC के लिए यहाँ पर
239 पोस्ट और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गए यहाँ पर जो है 1411 पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी योग्यता रखी गई है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से आपने यहाँ पर जो है आपने पढ़ा हुआ है, आपने मान्यता प्राप्त की हुई है, तो यानी कि BAMS किया हुआ है या आप BAMS डिग्री है, उसके बाद आपने बैचलर आयुर्वेदिक मेडिकल एवं सर्जरी किया हुआ है, और जो यहाँ पर भारतीय चिकित्सा केंद्र यहाँ से जो है नई दिल्ली से अनुसूचित मिली हुई है, और जो इंटर्नशिप है वो पूरी होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार राज्य आयुर्वेदिक या यूनियन चिकित्सा प्रदर्शन बिहार पटना से यहाँ पर जो है निबंध होनी चाहिए, तब इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से आप सभी के हेमोपैथिक के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं वो यहाँ पर 706 हैं। इसमें भी अगर उम्मीदवारों ने यहाँ पर जो है किया हुआ है, यानी कि आपने BHMS किया हुआ है, डिग्री है हेमोपैथिक की, बैचलर डिग्री है, और वही इंटर्नशिप किया हुआ है और हेमोपैथिक चिकित्सा विभाग से और यहाँ पर जो है किया हुआ है, और इसके लिए आप सभी की मान्यता प्राप्त है, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है चिकित्सा यूनियन के अंदर आप देख सकते हैं कि 502 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि BUMH की आपने किया हुआ है, BUHMS किया हुआ है, और आप सभी के पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप होनी चाहिए, और साथ ही बिहार राज्य में आपके आयुर्वेदिक यूनियन चिकित्सा के और बिहार के पटना से आपकी होनी चाहिए, तभी इसके अंदर यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर उसके नीचे आते हैं तो स्क्रॉल करके आते हैं तो बताया जा रहा है कि जो कैटेगरी वाइज जो आयु सीमा कैलकुलेट की जाएगी वो यहाँ 1/10/2024 से लेकर यहाँ पर जो है 21 साल तक की जाएगी, जिसमें कि देख सकते हैं कि EWS के लिए कितना है। साथ ही यहाँ पर जो है पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, EWS महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पर जो है की जाती है। और सरकार की तरफ से OBC और जनरल OBC SC ST और EWS को जो छूट मिलेगी 5 साल की 3 साल की, वो भी यहाँ पर दी जा रही है। आयु सीमा जो रखी गई है वो 1/10/2024 तक आप सभी के अपने कैटेगरी के अंदर पूरे होने चाहिए, तभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www वेबसाइट पर https यहाँ पर जो है .//sh.bihar.gov.in पर / यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी को अन्य राज्य वाले निबंधन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर प्रमाण पत्र स्थापित या काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनियन चिकित्सा प्रदर्शन बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा या प्रदर्शित बिहार पटना के निबंध होने चाहिए, अतः अभ्यर्थियों को रद्द भी किया जा सकता है। इसके तहत जो कटअप है वो इतनी शामिल की जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सभी को प्राथमिकता तो दी जाएगी, पर अगर बिहार के कैंडिडेट है तो उन्हें ज़्यादा दी जाएगी आप सभी से। आप सभी की जो फॉर्म है वो 1/12/2024 से स्टार्ट करी जाएगी और 21/12/2024 शाम 6 बजे तक चली जाएगी। यहाँ पर देते हैं कि बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य यानी कि विज्ञापन यानी कि जो विज्ञापन के पद हैं वो सीधे संख्या में घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार यानी कि राज्य सरकार बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इसके कारण बताया जाता है, और विज्ञापन को रद्द करने का भी उनके पास पूरा अधिकार है, परिवर्तित करने का यहाँ पर अधिकार सुनिश्चित रखता है। यानी कि ये चीज़ बढ़ाना घटाना या भर्तियों को पूरी तरह से रद्द करना, इसके लिए पूरा जो है उनके हित में है, अपने फेवर में उन्होंने यह जो है हक रखा हुआ है, और उन्होंने ये साफ साफ विज्ञापन में बता दिया है। तो जैसे ही दोस्तों इसकी ऑफिशियली अपडेट आ जाएगी, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो सारी डाटा जो है आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी, और जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट इसके अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।